प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अस्माकं प्रकृति, हमारी प्रकृति के बारे में, अपने नेचर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा नेचर से हमें क्या क्या मिलता है, कितना लाभदायक होता है हमारे नेचर। तो चलिए आज हम अपने पाठ के माध्यम से सीखते हैं अपने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। देखिए, अस्माकं प्रकृति है हमारी प्रकृति, अवर नेचर। विश्व अस्मिन् सर्वे जना पर्यावरण प्रदूषण चिंतिता सन्ति। विश्व के सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है बेटा। आजकल क्या प्रदूषण बहुत फैल रहा है और प्रदूषण से क्या सब चिंतित है कि प्रदूषण कम कैसे हो। देखो, अनेन प्रकृतिरपि चिंतिता अस्ति। अनेन अनेक कारणों से प्रकृति चिंतित है। सा खिना, वह दुखी है। तो प्रकृति भी इससे दुखी है कि भाई इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है, प्रकृति खुद दुखी है। सा खिना इव दृश्यते, वह बहुत दुखी दिखती है। सा एकाकिनी ध्यान मग्न अस्ति, वह अकेली ध्यान मगन है, अकेली है, बैठी हुई और ध्यान मगन है, सोच रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है। पृथ्वी जलम वायु है, नभ है अग्निश्च, पंच तत्वानि तस्या समक्षम आगच्छन्ति। पृथ्वी, धरती, पानी, वायु, आकाश और अग्नि, ये सब उसके सामने आते हैं। प्रकृति एकम कुशल आदि वर्त्यम पृच्छति। प्रकृति प्रत्येक से कुशल आदि का समाचार पूछती है। ठीक है, यानी कि प्रकृति सामने बैठी हुई है, उनके सामने कौन कौन आते हैं, पांचों तत्व आते हैं। कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, नभ और अग्नि। और पृथ्वी क्या, उन सब से उनका कुशल मंगल पूछते कि भाई आप लोग सब कैसे हैं। ठीक है, देखिए इस संसार में सभी लोग पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है, इससे प्रकृति भी चिंतित है। वह दुखी दिखाई देती है, वह अकेली ध्यान मगन है। पृथ्वी, जल, वायु, नभ और अग्नि, पांच तत्व उसके सामने आती हैं। प्रकृति प्रत्येक से कुशल आदि समाचार पूछती है। देखिए प्रकृति कैसे सबसे कुशल समाचार पूछ रही है। देखिए प्रकृति है, प्रकृति बोलती है देवी धरे कथ्य अपि कुशलनी तवम। देवी धरा, देवी धरती कैसी हो, अपि कुशलम अपि, तुम ठीक हो। प्राणिनां तो तवाम माता रूपेण पूजयन्ति। प्राणी यानी कि जो संसार में जो प्राणी आ रहे वो सब तो तुम्हें माता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, देखो प्रकृति कैसे बोली धरती से कि धरती को सब माता बोलते हैं, धरती माता, सभी उनको माता कहकर ही पूजते हैं। तो बोलते हैं तुम्हें तो सभी प्राणी माता के रूप में पूजते हैं, तो बताओ तुम कैसी हो, सही तो हो। धरा, पृथ्वी बोलती है माता माँ, कुत है मम कुशलम, मेरा कहाँ कुशल, कहाँ मैं अच्छी हो सकती हूँ। अदना तू मानवा मान न पूजयंती अपितु दुष्यंती। अब तो जो मनुष्य है वो मुझे पूज नहीं रहा है बल्कि मुझे दूषित कर रहा है। ठीक है, मनुष्य उस धरती को क्या पूज कर रहा है, दूषित कर रहा है। इतने हानिकारक विषैले पदार्थ जो फैलते हैं धरती, उससे क्या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और धरती क्या दूषित होती जा रही है। आगे देखिए, मम शरीरे स्थाने स्थाने वर्णा जाता। मम शरीर, मेरे शरीर पे, स्थाने स्थाने, मेरे शरीर पे, स्थान स्थान, अलग अलग जगह पर, वर्णा घाव हो गए हैं। ठीक है, कृत्रिम उर्वर के मम मर्तिकायाम शरीरम विषाक्तम एवं। कृत्रिम उर्वरक यानी कि जो खाद्य पदार्थ, जो कृत्रिम रासायनिक पदार्थ जो हैं, उनसे मेरी मर्तिकाया मिट्टी, मेरी मिट्टी का शरीर जहरीला हो गया है। ते औद्योगिक निर्माणाम आवास आदि सुविधाएं चय मम देखंती। वे उद्योगों के निर्माण के लिए, अपना आवास और अपनी रहने के लिए सुविधाओं से मेरी देह को खोद रहे हैं, मेरे शरीर को खोद रहे हैं। अविशिष्टम भोज्यम अवकरम प्लास्टिकम वस्तुनि च इस सत्य विक्रिय माम प्रदूषन्ति। अवशिष्ट भोजन, अवशिष्ट भोजन के दूषित भोजन, अवकर और प्लास्टिक की वस्तुएं इधर उधर फेंकती हैं और मुझे प्रदूषित कर देते हैं। प्रकृति जलम तवम वद, तो ये तो धरा ने बता दी अपनी हालत की, कैसी हालत हो रखी है उसकी। कहाँ मनुष्य उसको पूछता है, मनुष्य ने तो उसको प्रदूषित बना दिया है ना। प्रकृति, प्रकृति फिर बोलती है जल से, जलम तवम वद, तुम बताओ। तवम कार्यम किधर से चलती, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है। संसार है जीवनम असि, तुम संसार को तुम तो जीवन देने वाले हो।
जलम, जल बोलता है फिर भगवती माँ, सर्वदा तत्परो अस्मि जगते सेवायाम परम अयम मानव स्वार्थ लाभाय माँ दुष्यति। भगवती, हमेशा मैं इस संसार की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ, परंतु यह मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे दूषित कर देता है। ठीक है। तड़ागेसु नदीसु सागरेसु च अवकरम शिवती। तालाबों में, नदियों में, सागरों में दूषित पदार्थ फेंक देता है। शिव मतलब फेंक देना। तेना हम दुर्गंधमयम मलिनम च अभवम। तेना हम, उससे ही मेरा जो पानी है, इनके जो मैं हूँ, बहुत ही दुर्गंधमय हो गया हूँ और मैला हो गया हूँ, यानी कि मुझसे दुर्गंध भी आ रही है और बहुत ही मैला हो गया हूँ। रोग कारका कीटा माँ व्यथयंती। रोग कारक जो रोग हो गए हैं, कीटों से जो रोग हो गए, वो मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं। प्रदूषितस्य मम उपयोगेन मानवः अन्य जीवस्य अनेके रोगा पीड़िता संति। प्रदूषित से, ठीक है, यानी कि मेरा जो, मैं तो प्रदूषित हो गया हूँ, उस पे कितने सारे कीटाणु भी हो गए हैं उसमें पैदा, और मैं बहुत ज्यादा दूषित हो गया हूँ। फिर क्या, प्रदूषित, मेरे प्रदूषित होने से, मेरे उपयोग से अन्य जीव से, अन्य जो जीव है वो अनेक रोगों से पीड़ित है। तो जीवों ने वो गंदा पानी पी लिया, मैला कुचैला पानी पिया दूषित, जिसमें बहुत ही ज्यादा कीटाणु थे, हानिकारक तत्व थे उसमें, वो जीवों ने पिया और क्या है, वो बीमार हो गई। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति देवी दरा कहो सब कुशल है। प्राणी तो तुम्हें माता के रूप में पूछते हैं। दरा माता, मैं सकुशल कहाँ, अब तो मनुष्य मुझे नहीं पूछते हैं, अब ये तो दूषित करते हैं। मेरे शरीर पर जगह जगह घाव हो गए हैं, कृत्रिम खाद से मेरा मिट्टी का शरीर विषाक्त हो गया है। वे कारखानों के निर्माण, आवास आदि सुविधा के लिए मेरे शरीर को खोदते हैं। बचा भोजन, कूड़ा, प्लास्टिक की वस्तुएं इधर उधर बिखेर कर मुझे प्रदूषित करते हैं। प्रकृति जल, तुम बोलो, तुम्हारा कार्य कैसा चल रहा है? तुम संसार के जीवन हो। जल भगवती, संसार की सेवा के लिए सदा तत्पर हूँ, किंतु यह मानव अपने स्वार्थ लाभ के लिए मुझे दूषित करता है। तालाबों, नदियों, सागरों में कूड़ा फेंकता है, उसमें से दुर्गंधपूर्ण और गंदा हो गया हूँ। रोग पैदा करने वाले कीड़े मुझे व्यथित करते हैं, मतलब कि दुखी करते हैं। मुझे दूषित के उपयोग से मानव और अन्य अनेक रोगों से पीड़ित हो गए हैं। अन्य जीव क्या है, रोगों से पीड़ित हो गए। प्रकृति अब बोलती है, प्रकृति भो वायो हे वायु तवम स्थिति का अस्ति, तुम्हारी क्या स्थिति है? तवम तो प्राणी नाम प्राण रूपो असी, तुम तो प्राणियों की प्राण रूप हो, प्राण देने वाली हो। वायु देवी दिनानुदिने नगरेषु वाहनाम संख्या अति वृद्धिम। हे देवी, दिन पर दिन नगरों में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ते उद्गिरे धूम औद्योगिक स्थाने व्यय निर्गतम मलमयम जलम च मा दूषयति। ठीक है, क्या बोल रही है? उनसे निकला धुआं, कारखानों से निकला गंदा जल मुझे क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। मई विलीनम मलम प्राणिनाम शरीरे प्रविश्य तान व्याधिग्रस्तान करोति। मुझसे, यानी कि जो मैली होगी हवा, दूषित हो गई है, और वो दूषित हवा में क्या सब प्राणी सांस लेंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे। ठीक है, मुझ मलिन मल के, यानी कि जो मल से जो मैं दूषित हो गई हूँ, उससे मैं प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ और उन्हें रोगग्रस्त कर देती हूँ, उन्हें बीमार कर देती हूँ। प्रकृति बोन अब, हे आकाश, तवम तो निराकार है, असीम है, असी तथापि संसार से रचनाया महता योगदान तव। फिर पूछती है प्रकृति किससे? आकाश से। आकाश से पूछती है, हे आकाश, तुम तो निराकार हो, असीम हो, संसार की रचना में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तवम तो सुरक्षित है, तुम तो सुरक्षित हो। नभ है आकाश, भवती सर्वज्ञा अस्ति, कैसा सब कुछ सही। मानव भूलोकम विजित है, चंद्र मंगलादि लोक स्वपी सब आधिपत्य स्थापितुम यतते। मनुष्य ने भूलोक पर, यानी कि धरती पर विजय प्राप्त कर ली है, अब चंद्र और मंगल आदि लोक पर भी अपना आधिपत्य स्वीकार करना, स्थापित करना चाहता है, वहां पर भी अपना अधिकार चाहता है।
मम देहे प्रतिक्षणम विमानाम राकेटयानानाम उपग्रहणाम च संचरण भवति। मेरे शरीर पर प्रतिदिन प्रतिक्षणम कुछ कुछ समय बाद विमान, रॉकेटयान और उपग्रहों के संचार भेजता रहता है। ठीक है, मनुष्य क्या है, ऊपर भी आकाश में भी भेजता है, रॉकेट भेजता है, विमान भेजता है, उससे क्या आकाश को दुखी हो रहा है। तीसरा कर्ण भेद कोलाहल विषाक्त दूरमेन चाह महत कष्टम अनुभवामी। उनके शोर से और उनके धुएं से, उनके जहरीले धुएं से मुझे बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। प्रकृति बोलती है फिर अग्नि से, भो अग्नि तवम तू दहनशील है, तुम तो दहनशील हो, तुम तो जलाने वाली हो। तव सप्रसाद अपि दूरे तिष्ठित है प्राणी, तुम्हारे स्पर्श से तो प्राणी दूर ही बैठता होगा, क्योंकि भाई तुम तो जला दोगी सबको, इसलिए तुमसे तो सब दूर ही रहते होंगे मनुष्य। तवम तू सुरक्षित है, तुम तो सुरक्षित हो। अग्नि, अग्नि है अहम सब प्राणी नाम शरीरेषु वसामी, मैं सब प्राणियों के शरीर में रहती हूँ। पाचन क्रिया सहायको अपि तेभ्य ओज तेज चापी पर्यच्छामी। पाचन अपि, अग्नि क्या बोलती है कि मैं सब प्राणियों में के शरीर में रहता हूँ। पाचन क्रिया में सहायक, मैं उन्हें ओज और तेज प्रदान करता हूँ। ठीक है, पाचन क्रिया में सहायक, मैं उन्हें ओज और तेज प्रदान करता हूँ। अहम मानवानाम शरीरे क्रोध रूपेण अपि वसामि, मैं मानव शरीर में क्रोध के रूप में रहता हूँ। मनुष्य क्रोधित होता है तो क्या वो अग्नि के समान ही होता है उसका गुस्सा, तो क्या बोलते हैं अग्नि की मैं मनुष्य के अंदर क्रोध के रूप में रहती हूँ। परम जना विवादे विग्रह हिंसा च मम शक्ति दुरुपयोग कुर्वन्ति, परंतु जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो मेरी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उपदीर्घाणाम हस्तेषु निपतित अहम संपत्ति दानम विनाश कारणाम अस्मि तेनाहम अतीव पीड़ित अस्मि। ठीक है, फिर आगे क्या बोलती है वो अग्नि, लोग विवादों, लड़ाइयों और हिंसा में मेरी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और उपद्रवियों के हाथ में पड़कर मैं संपत्तियों का विनाश का कारण हूँ। तो फिर क्या है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की संपत्तियों को भी जला देते हैं। अग्नि से जब किसी से जलते हैं तो क्रोध बढ़ जाता है, तो क्या है वो संपत्ति को ही जला देते हैं। इससे उससे मैं बहुत पीड़ित हूँ, कि उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। प्रकृति, श्रुता मया युष्माकम व्यथकता, तुम सबकी मैंने व्यथा कथा सुनी। इयम सृष्टि युष्माभि यचता, हम सब और तुम सब सृष्टि को रचने वाले हो। अज्ञा मानव जाति ममापि पीड़यता यत यूयम ममेव अंग भूतानि सत। अज्ञा मानव जाति, ठीक है, अज्ञा मानव जाति क्या बोलती है फिर, अज्ञान मानव जाति जो है, यानी कि मानव जाति जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसको कि वो क्या कर रहा है मानव, ठीक है, मुझे पीड़ित कर रही है क्योंकि तुम मेरे ही अंग हो। तो सारे किसके अंग हैं ये, ठीक है, सारे किसके अंग है, जो जो अपनी व्यथा बता रहे हैं, प्रकृति के। तो क्या बोल रही है प्रकृति की, मैंने तुम्हारी सबकी व्यथा सुनी, यह संसार तुमने ही बनाया है, उससे तो बनाया संसार, वायु से, अग्नि से, जल से, आकाश से, इनसे संसार की रचना हुई है। लेकिन जो मनुष्य है वो इसको समझ नहीं रहा है, इनका सदुपयोग नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों, क्योंकि तुम मेरे ही अंग हो। ठीक है, आगे देखो, पंच तत्वानी, सारे पंच तत्व एक साथ मिलकर बोलते हैं, सहैव साथ में, मानवम आहुवै बोध्यतु देयु, देवी मनुष्य को बुलाओ और बात करो। ठीक है, तो सब बोलते कि आप मनुष्य को बुलाइए, उनसे बात कीजिए कि वैसा क्यों हो रहा है। मानव प्रविष्टि, मानव प्रवेश करता है। अब देखिए प्रकृति, हे वायु तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम तो प्राणियों के प्राण रूप हो। वायु देवी, दिन प्रतिदिन नगरों में वाहनों की संख्या बहुत बढ़ रही है, उनसे निकला धुआं, कारखानों से निकला गंदा जल मुझे दूषित कर रहा है, मुझमें मिली गंदगी प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें व्याधिग्रस्त करती है। प्रकृति, हे आकाश तुम तो निराकार हो, असीम हो, संसार की रचना में तुम्हारा बड़ा योगदान है। नभ, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाली है। मनुष्य भूलोक जीतकर चंद्र, मंगल आदि लोकों में भी अपना आधिपत्य स्थापित करने का यत्न कर रहा है। मेरे शरीर में प्रतिक्षण विमानों, रॉकेटयानों और उपग्रहों का संचरण होता है। उनके कर्ण भेदी शोर से, जहरीले धुएं से मुझे बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। प्रकृति, हे अग्नि तुम तो दहनशील हो, तुम्हारे स्पर्श से तो दूर रहते हैं प्राणी, तुम तो सुरक्षित हो। अग्नि, मैं सभी प्राणियों के शरीर में रहता हूँ, पाचन क्रिया में सहायक, मैं उन्हें ओज और तेज प्रदान करता हूँ।
मैं मनुष्य के शरीर में क्रोध रूप में भी रहता हूँ। लोग विवादों, लड़ाइयों, हिंसा से मेरी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उपद्रवियों के हाथ में पड़कर मैं संपत्तियों के विनाश का कारण हूँ, उसमें मैं बहुत पीड़ित हूँ। प्रकृति, मैंने तुम्हारी व्यथा कथा सुनी, यह संसार तुमने रचा है। अज्ञानी मानव जाति मुझे पीड़ित कर रही है, क्योंकि तुम मेरे ही अंग हो। पांचों तत्व एक साथ, हे देवी मनुष्य को बुलाकर समझाओ। मनुष्य प्रवेश करता है। मानव, भगवती वंदे, भगवती को नमस्कार है। प्रकृति, स्वस्ति सद्बुद्धि लभस्व, स्वस्ति सद्बुद्धि पाओ, बोलती है तुम खुश रहो और सद्बुद्धि पाओ, अच्छी बुद्धि पाओ। मानव, क्या आदेश है, क्या आदेश है? प्रकृति, असकला जीवा वंशपत्या अहम अपि च मानव व्यवहारे त्रस्ता अस्मि। आज सभी जीव, वनस्पतियां और मैं भी मनुष्य के व्यवहार से त्रस्त हूँ। मनुष्य के व्यवहार से बहुत दुखी हैं हम सब। आधारभूतानि इमानि पंचतत्वानि पीड़ितानि, विश्व की रचना के आधारभूत ये पांचों तत्व पीड़ित हैं। दराया खन्नात् वृक्षाणाम छेदनात् च पर्यावरणस्य संतुलन विकृतम जातम। ठीक है, पृथ्वी को खोदने, वृक्षों को काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तेन अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, भूस्खलन उत्पत्ता भवन्ति। इससे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि उत्पात या समस्याएं हो रहे हैं। मानव, तर्हि वयम किम कुर्मः, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रकृति बोलती है सर्वे मानवा मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपाय विचारयन्तु। सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की रक्षा के उपाय सोचें। पर्यावरणस्य रक्षा यत्नं कुर्वन्तो मानवा येनेदं सकलं विश्व विमुक्तं स्यात् प्रदूषणैः। पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य यत्न करे, जिससे संपूर्ण विश्व प्रदूषण से विमुक्त हो जाए। सर्वे गच्छन्तु सब कर्तव्यं च निर्वहन्तु, सभी जाओ और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तदंतरम सर्वे ततः निगच्छति, इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। आगे देखिए क्या है? मनुष्य, भगवती को प्रणाम करता हूँ। प्रकृति, स्वस्ति सद्बुद्धि पाओ। मनुष्य, क्या आदेश है? प्रकृति, आज सभी जीव, वनस्पतियां और मैं भी मनुष्य के व्यवहार से त्रस्त हूँ, दुखी हूँ। विश्व की रचना के आधारभूत ये पांच तत्व पीड़ित हैं। पृथ्वी को खोदने, वृक्षों के काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। इससे सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि उत्पात समस्याएं हो रही हैं। मनुष्य, तो हम क्या करें? प्रकृति, सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय सोचे। पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य यत्न करे, जिससे संपूर्ण विश्व प्रदूषण से विमुक्त हो जाए। सभी जाओ और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। उसके बाद सभी चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पढ़ा देखो पर्यावरण का हमने पाठ कि देखो हमारे पांचों तत्व कितने दुखी हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं कि हम दूषित ना करें पृथ्वी को। कोई भी प्लास्टिक की चीजें या कोई भी जो हम पानी है उसको जहरीला ना करें, उसमें टूटे फूटी चीजें ना डालें या उसमें दूषित खाद्य पदार्थ ना डालें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। तो प्रकृति की रक्षा हम सब स्वयं खुद मिलके कर सकते हैं, तभी हम शुद्ध पर्यावरण में हम रह पाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलिए करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास है एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है निम्नलिखित नाम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृते लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। पंच तत्वानि कानि सन्ति। पांच तत्व कौन से हैं? तो पांच तत्व कौन से हैं? पांचों तत्व हैं पृथ्वी, जलम, वायु, नभ, अग्नि च पंच तत्वानि सन्ति। ये हमारे पांचों तत्व हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है मानवा धरा कथम प्रदूषयन्ति। मनुष्य धरा को, पृथ्वी को कैसे प्रदूषित कर रहा है? कैसे कर रहा है मनुष्य पृथ्वी को प्रदूषित? पृथ्वी पर क्या फैला रहा है? वो कूड़ा कचरा फैला रहा है। उससे क्या है, पर जो धरा है वो क्या प्रदूषित हो गई है। तो क्या लिखेंगे? मानवा कृत्रिम उर्वरके मृत्तिकायाम शरीरम विषाक्तम अभवत्। ठीक है, इस प्रकार क्या कर रहा है? वो पृथ्वी को विषाक्त कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? मानव कृत्रिम उर्वरके मृत्तिकायाम शरीरम विषाक्तम अभवत्। ठीक है,
विषाक्तम एवोवत् अतः मानवा दरा प्रदूषयन्ति। इस प्रकार मानव पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। जलस्य का समस्या अस्ति, पानी की क्या समस्या है। ठीक है, अब धरा की तो होगी, अब बतानी है कि पानी की क्या समस्या है। पानी में क्या कर रहा है मनुष्य, इतनी सारी गंदी चीजें फेंक रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, मनुष्य तड़ागेषु नदीषु सागरेषु च अवकरः क्षिप्ति। ठीक है, रोगाकार कीटा व्यथन्ति। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसका, मनुष्य तड़ागेषु नदीषु सागरेषु च अवकरः क्षिप्ति च जलम दूषयति, और पानी को दूषित कर रहा है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा अगला है हमारा पाठानुसार अग्नि दुरुपयोगम कथम भवति। पाठ के अनुसार अग्नि का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। पाठ में हमने पढ़ा ना, अग्नि ने बोला कि अग्नि का दुरुपयोग हो रहा है, तो कैसे करता है मानव इसका दुरुपयोग। तो क्या लिखेंगे, जना विवादे विग्रहे हिंसाई च अग्नि शक्ति दुरुपयोग कुर्वन्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, जना विवादे विग्रहे हिंसा च अग्नि शक्ति दुरुपयोग कुर्वन्ति। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो हमारा क्या है। अगला प्रश्न है पर्यावरणस्य संतुलन कथम विकृतम जातम। पर्यावरण का संतुलन कैसे विकृत हो गया है, कैसे लिखेंगे, पर्यावरणम संतुलनम कैसे हो गया है पर्यावरण का संतुलन, इससे हो गया है दराया खन्नात् वृक्षाणाम छेदनात् च पर्यावरणस्य संतुलनम विकृतम जातम। ठीक है, दराया खन्नात् वृक्षाणाम छेदनात् च पर्यावरणस्य संतुलनम विकृतम जातम। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। अगला, प्रकृति देवी मानव किम आदेश दी। प्रकृति ने मानव को क्या आदेश दिया, क्या आदेश दिया था मानव को, प्रकृति मानव आदिशेत सर्वे मानवा मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपाया विचारयन्तु। ठीक है, यानी कि सभी मनुष्य मिलकर प्रकृति को सुरक्षित रखने के उपाय पर विचार करो। ठीक है, अगला क्या प्रश्न बेटा, प्रकृति देवी मानवम किम आदेश थी। प्रकृति ने मानव को क्या आदेश दिया, प्रकृति देवी मानव मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपाया विचारयन्तु। ठीक है, इनके सभी मनुष्य मिलकर प्रकृति जो प्रदूषण है उसका पर्यावरण प्रदूषण शुद्ध करने के लिए उसके ऊपर सभी मनुष्य मिलकर कार्य करें। अगला प्रश्न देखो बेटा, सम्यक विकल्पम चिन्हित, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला देखो क्या है, का मात्र रूपेण पूज्यते, माता के रूप में किसे पूजा जाता है, किसे पूजा जाता है, सब बच्चों को पता होगा ये, तो इसका होगा धरा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, धरा, धरा माता रूपेण पूज्यते। और क्या देखा इसमें, भगिनी पिता, लेकिन क्या होगा इसका धरा। दूसरा है किम दुर्गंध में अभवत, क्या दुर्गंध में हो गया है, क्या हो गया, जलम नभ या गिरी, तो क्या हो गया है, जलम। कस्य रक्षा करनिया, किसकी रक्षा करनी चाहिए, आकाशस्य आकाश की, मानवस्य मानव की, या पर्यावरण से पर्यावरण की, तो किसकी करनी चाहिए रक्षा, पर्यावरण की। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पर्यावरण से। आगे है संक्षेप में उत्तर, संक्षेप में उत्तर दीजिए, राइट इन ब्रीफ। देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है, का ध्यान मग्न आसीत, ध्यान मग्न कौन थी, प्रकृति, तो क्या लिखेंगे हम, प्रकृति ध्यान मग्न आसीत। ठीक है, आगे जलम कथम प्रदूषितम भवति, पानी कैसे प्रदूषित हो गया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, जल का, पानी कैसे प्रदूषित हो गया है, पानी कैसे प्रदूषित हो गया है, जलम मनुष्येन तड़ागेषु नदीषु सागरेषु च अवकरः क्षिप्ति। ठीक है, यानी कि पानी में मनुष्य क्या है, तड़ागेषु तालाबों में, नदियों में और सागरों में वो दूषित पदार्थ फेंकता है, इसके कारण जल दूषित हो गया है। अगला है हमारा प्रश्न बेटा, नभ किमर्थम कष्टम अनुभवति, नभ आकाश कैसे कष्ट का अनुभव कर रहा है। ठीक है, आकाश कैसे कष्ट का अनुभव कर रहा है, मानव भूलोकम विजित्य चंद्र मंगल आदि लोकस्पे स्व आधिपत्य स्थापितो यतति, कि मनुष्य ने पृथ्वी पर अब तो अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया, अब वो क्या है,
चंद्र और मंगल आदि लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसके कारण यह आकाश दुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बेटा हमारा, देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहला है प्रकृति एकेकेम डैश पृच्छति, इसमें हम क्या लिखेंगे, इस रिक्त स्थान में प्रकृति एकेकेम डैश पृच्छति, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, प्रकृति एकेकम कुशलादि वृतम पृच्छति। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, कुशलादि वृतम। अगला क्या है हमारा रिक्त स्थान, अगला है हमारा रिक्त स्थान मम शरीरे स्थाने स्थाने डैश जाता, तो क्या होगा, मम शरीरे स्थाने स्थाने वर्ण जाता। ठीक है, तवम तू डैश प्राणो रूपे अस्मि, तुम तो सबको प्राण देने वाली हो, तो प्राण देने वाली कौन है, प्रकृति, तो क्या लिखेंगे इसमें, तवम तू प्राणी नाम प्राणो रूपो असि। ठीक है, तवम तू प्राणी नाम प्राण रूपो असि। अगला है हमारा अहम मानवानाम शरीरे डैश वसामी। ठीक है, अहम मानवानाम शरीरे, मैं मानवों के शरीर में, क्या आएगा इसमें, देखिए बताइए, अहम मानवानाम शरीरे, मैं मानव के शरीर में, क्या हो गए मानव के शरीर में। अगला क्या बेटा, देखिए अहम मानवानाम शरीरे डैश वसामी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अहम मानवानाम शरीरे क्रोध रूपेण अपि वसामी। ठीक है बेटा, अगला रिक्त स्थान क्या है हमारा, मानवम डैश बोध्यतु देवी। ठीक है, मानवम डैश बोध्यतुम देवी, इसमें क्या लिखेंगे हम, मानव डैश बोध्यतुम देवी। तो अगला क्या बेटा, देखिए मानवम डैश बोध्यतु देवी, तो इसमें क्या लिखेंगे, मानवम आहूय। ठीक है, मानवम आहूय बोध्यतु देवी। अगला है स्वस्ति डैश लभस्व, तो इसमें क्या लिखेंगे, स्वस्ति सद्बुद्धि लभस्व। अगला बेटा पांचवा उपसर्ग चित्वा पृथक लिखत, उपसर्ग चुनकर अलग कीजिए, सेपरेट द राइट द परफिक्स। पहला है आगस्ती, इसमें क्या है, उपसर्ग बताना है यहाँ पर हमें, आगस्ती में आ उपसर्ग, अनुभवामि में अनु उपसर्ग, उत्तिष्ठति उत उपसर्ग, पर्यच्छामि पर उपसर्ग, परदूषयन्ति में पर उपसर्ग है, निर्गस्ति में निर उपसर्ग, निपतति में नि उपसर्ग है, उपविष्टि इसमें है उप उपसर्ग। ठीक है बेटा, आगे करने हम धातु प्रत्ययन पृथक पृथक करो, धातु प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, सेपरेट द रूट्स एंड सुफिक्स। पहला क्या, पर विषय। ठीक है, यहाँ पर हमें धातु और प्रत्यय को अलग करना है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, पर जमा विषय, पर धातु है और प्रत्यय विषय इसमें। ठीक है, लेखिए तुम, लेख जमा तुम, विजितम वि जमा जीतिय, पीड़ितुम पीड़ जमा तुम, स्थाप्युतुम स्थाप जमा तुम, संपठ्य सम जना पठ्य, पठितुम पठ जमा तुम, आगत्य आ जमा गम। ठीक है बेटा, अगला क्या है, प्रश्न 7, निम्नलिखित नाम पदानाम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत, निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और लिंग लिखिए। ठीक है, पदम विभक्ति है, वचनम लिंगम। ठीक है, पहले है अग्नि, इसकी हमने विभक्ति लिखनी है, अग्नि है, इसमें होगी बेटा प्रथमा विभक्ति एक वचन, और लिंग होगा इसका, लिंग कौन सा होगा इसमें, पुल्लिंगम। ठीक है, आगे देखिए नभः, नभः में विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा, वचन एक वचन, और ये भी कौन सा होगा, नपुंसकलिंग। वायुम, वायु में विभक्ति प्रथमा और द्वितीया, वचनम एक वचनम, और लिंग होगा यहाँ पे नपुंसकलिंगम। नभः, नभः में बेटा विभक्ति है प्रथमा, वचन एक वचन, और लिंग है यहाँ पे पुल्लिंगम। वायुम, वायु में विभक्ति प्रथमा और द्वितीया, वचन है यहाँ पे एक वचन, और लिंग है ये नपुंसकलिंगम। धरायाम, धरायाम में विभक्ति है सप्तमी, वचन एक वचन, और लिंग है स्त्रीलिंगम। अगला बेटा समानार्थक शब्दान लिखा, समानार्थी शब्द लिखिए। अग्नि, अग्नि का क्या हम लिखेंगे, आग ज्वाला, जलम पानी नीर, पृथ्वी धरा वसुधा, नभ गगन आकाश। आगे बेटा क्रियात्मक गतिविधि, यहाँ पर आपको क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है, क्या करनी देखिए,
पर्यावरणस्य रक्षाय किं करणीयम् इति विषये अध्यापकेन अध्यापिका च सह चर्चा कुरुत। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में अध्यापक और अध्यापकों के साथ आपको चर्चा करनी है। और पंचतत्वानां नामानि तेषां च कार्याणि लिखत, पांचों तत्वों के नाम लिखने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्रियात्मक गतिविधि करनी है, क्रिएटिव एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है बेटा, हमने पाठ पढ़ा, ये पांचों तत्वों के बारे में हमने जाना, हमारे ज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई पांचों तत्वों के बारे में पढ़कर। ठीक है बेटा, और उनसे हमें अब अपनी प्रकृति को कैसे बचाना, हमें अपनी प्रकृति की कैसे रक्षा करनी है, ये सबको अपने मन में सोच के चलना चाहिए कि हमें अब हम कोई भी दूषित, किसी भी तत्व को हम दूषित नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आपने ये पाठ पढ़ा, समझा, अच्छे समझ में आया होगा सबको, तो आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।